त्यक्त्या सुदोस्त्यज सुरेक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठया देवचसा यदगादरण्यं धर्मिष्ठया देवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैता ऐप्सितमन्धावन वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोलो गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, राम देवता की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, अपने अपने गुरुओं की जय हो, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय मेरे राघव की राम कथा आज आपके बीच चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रही है। और जब कथा में प्रवेश करते हैं तो मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। क्यों कि भगवान को देखने से और सुनने से हमारा मन नहीं भरता है। इसलिए कहा गया तुझे देख के दिल भरता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। है
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरिया सरकार की जय। जय जय श्री राधा रमन बलिहारी लाल की जय। भगवान का कल जन्म हुआ, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। भगवान के जन्म का जो भगवान के जन्म की जो आस थी माता कौशल्या महाराज दशरथ को, वह आस उनकी कल पूरी हुई। और जब भगवान की किलकारी की आवाज उन्होंने रोना कब प्रारंभ किया, मैया कौशल्या ने कहा आप चतुर्भुजी रूप में आए हैं। हमारे यहाँ बालक जब जन्म लेता है तो आते ही रोता है। भगवान कहने लगे तभी सारी जिंदगी रोता ही रहता है, कभी बच्चे के लिए, बेटे के लिए, कभी नाती के लिए, कभी बहू के लिए, कभी धंधे के लिए, कभी रोजगार के लिए, सारी जिंदगी मनुष्य रोता ही रहता है। तो मैया कौशल्या कहने लगी प्रभु आपने मुझे जो तपस्या मैंने की और वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, तो कृपा करके जैसे माँ के गर्भ से बालक आता है आप वैसे ही रूप लेकर के आओ। हमारे यहाँ 4 हाथ वाला बालक पैदा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो नग्न अवस्था में बालक पैदा होता है और 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। आप तो 4-4 हाथ लेकर के पैदा हुए हैं। भगवान कहने लगे ठीक है मैया जैसा आपका आदेश। तो भगवान ने बाल रूप लिया, मैया को योग माया से सब कुछ भुला दिया और बाल रूप लेकर के जैसे ही महलों से बालक की रोने की आवाज आई, महाराज दशरथ खुशी के मारे फूले नहीं समाये। अपने गले में पड़ी हुई मणियों की माला दासियों को देते चले जा रहे। कहा सबको बुला के लाओ, ब्राह्मण देवता संत कोई भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ ना जावे और नगर में बुलावा दिलवाओ। सभी सखियां हिलमिल करके नगर में बधाई देने के लिए आई। तो नगर में बधाई देने के लिए कैसी कैसी सज करके आई हैं कि वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार पहुंची भूपहि द्वारा, राजा के दरवाजे पर जाकर के बधाइयां गाने लगी। और कौन सी बधाई गाई? रमैया झूले पले नानक होले लौटा दियो, रमैया झूले पले नानक होले लौटा दियो, निक होले लौटा काहे को जग
परमात्मा का जन्म हुआ है और उस परमात्मा के जन्म के उत्सव के लिए अवध की नर नारी और जितने भी सर्व जाति के लोग हैं सब अपने अपने घर में खुशियां मनाते हैं। जैसे आज हम अयोध्या मंदिर के निर्माण के रूप में शहर शहर बस्ती बस्ती घर घर में आज हम खुशी मना रहे हैं, वैसे ही उस वक्त भगवान राम के समय सभी हिल मिल करके उनके जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कि हे पार्वती, हमने एक चोरी की। बोले आपने कौन सी चोरी की? कि एक बार हमने वेश बदल करके भगवान राम के दर्शन के लिए गए। अब अकेले हम अपने चेले को लिया। चेला कौन? काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी को लेकर के भोलेनाथ अवध नगरी में आए और अवध नगरी में आकर के क्या विचार बनाया कि पंडित का वेश बनाओ। यदि हम सीधे जाएंगे तो हमें महल में कोई घुसने नहीं देगा। तो पंडित का वेश बना करके सरयू के किनारे एक चबूतरे पे जाकर के बैठे। अब भोलेनाथ आंख बंद कर लिया करें और काकभुसुंडी जी सबके हाथ देखे हस्तरेखाओं को देखने लगे। अब अवध नगरी में हल्ला हो गया, बहुत बड़ा ज्योतिष हमारी अवध नगरी में आया है। तो वहां की सब ब्रजनारियां आई और कहने लगी कि आप हमारे राजा दशरथ के यहाँ चलिए, उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, तो आप उनके भविष्य के बारे में बताइए। तो वो सखियां काकभुसुंडी जी और महादेव बाबा को लेकर के आते हैं। वहीं अलग जलाना उन्होंने प्रारंभ किया। भोलेनाथ ने अलग जलाना शुरू किया है कि हे माँ, हमें राघव के दर्शन कराइए। मैया कहती है तुम्हारे कोई विशेषता बताओ जिससे मैं दर्शन कराऊं। भोलेनाथ बोले मैं विशेषता जब बताऊंगा जब मुझे आप दर्शन करने दोगे। तो उनसे गुहार करते हैं मैया कृपा करके मुझे राघव के दर्शन कराइए। भोला भंडारी आया अयोध्या की नगरी में। 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 भोला भंडारी आया अयोध्या की नगरी
तो दया भरी हो। हमने सुना है भैया तुम तो दया भरी हो। हमने सुना है भैया तुम तो दया भरी हो। आशा में बुलाया, आशा में लेके आया, अयोध्या की नगरी में भोला भंडारी आया। अयोध्या की नगरी है, भोला भंडारी आया, अयोध्या की नगरी में। भोला भंडारी आया, अयोध्या की नगरी में। मैया से कहने लगे, हे माँ, हमें आप अपने पुत्र के दर्शन करते हैं। बोले आप में कितना ज्ञान है वो बताइए। उन्होंने कहा बड़ी रानी के एक पुत्र हुआ है, बीच की रानी के 2 पुत्र हुए हैं और सबसे छोटी के 1 हुआ है। हाँ महाराज आप ज्ञानी हैं, आकर के महल में आइए। अब महल में भोले बाबा को अंदर ले लिया, लेकिन काका सुंदर जी को बाहर कर दिया। बोले महाराज मैं तो अंधा हूँ, हस्तरेगा तो मेरा चेला देखेगा, इसलिए उसे भी अंदर बुलाइए। जब दोनों अंदर गए तो अंदर जाकर के दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, क्योंकि भोले बाबा और मेरे भगवान राम एक दूसरे के इष्ट हैं। एक दूसरे को उन्होंने प्रणाम करके भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रभु धन्य हो गया आपके इस रूप के दर्शन करके। तो भोलेनाथ धन्य बात देकर के वहां से चले और लौट करके अपने कैलाश पर्वत पर आए। राजा दशरथ ने अनेक कूप, बावड़ी, तालाब, संतों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं, गौदान इत्यादि करने लगे। अब रात्रि चंद्र देवता वहां से जा नहीं रहे, दिन रात का पता नहीं है क्या हो रहा है, वो वहीं अड़ गए हैं। तब भगवान राम ने कहा चंद्र देवता अभी आप यहाँ से चले जाओ, जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपको अपने नाम के साथ में लगाऊंगा, लोग मुझे श्री कृष्ण चंद्र बोला करेंगे, इसलिए अब आप अपने स्थान पर जाएं। तब अपने अपने गृह कार्यों में 1 महीने तो पता ही नहीं चला दिन रात कैसे निकल गए। इस प्रकार बहुत दिन हुए, बालक थोड़े छोटे बड़े हुए, बड़े बड़े होने लगे। तो वशिष्ठ मुनि को बुला करके उनके नामकरण की बात कही। भगवान रानियों से कहा कि बच्चों को तैयार करें, नवाएं और चौक इत्यादि पुरा करके चारों बालकों को लेकर के आए। तो जैसे ही चारों बालक आए, बालकों को देख करके वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, पहले का मैं तुम्हें नाम बताता हूं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्राम। तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम से जाना जाए और सीकर देश त्रिलोक सुपासी। जिस प्रकार समुद्र, और समुद्र में जब झरने गिरते हैं, उन झरनों की कुछ बूंदें पत्तों पर गिरती हैं, उस कण के बराबर भी यदि प्रभु के कोई दर्शन प्राप्त कर ले, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और इनका हृदय विशाल समुद्र की भांति होगा। दूसरे का बताया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और जो दूसरा पुत्र है जिसका नाम भरत है, और भरत
विश्व का भरण पोषण करने वाले हों। उनके नाम से, उनके त्याग से लोग उनको साधुवाद देंगे और वो आपका पुत्र साधु ही होगा। तब कहा कि मैं अब तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम बताता हूं। बारह ते निज हते पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और सेवक प्रभु जैसे प्रीत बढ़ाई। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम के सेवक रहे और शत्रुघ्न दोनों भाइयों की सेवा में लगे रहेंगे। उनके नाम से शत्रु भी दूर भाग जाएगा। इस प्रकार उनके नाम रखे गए। और रूप कैसा है? श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखै छवि जननी तन तोरी। श्याम गौर के सुंदर बालक हैं दोनों। और कैसा है कि सुंदर सवन सुचार कपोला। कपोल क्या होती है? कपोल किसको बोलते हैं? कपोल ये कपोल है। श्रवण माने कान। श्रवण भवन सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। और तोतले बोलते जानती होंगी ना, बच्चा बालक बचपन में तोतला बोलता है, तो वही राम के रूप के बारे में बताया जा रहा है। चिकन कंच कुंचन गमुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। मैया कैसा श्रृंगार करती है? उनके जो घुंघराले बाल हैं उनमें तेल लगा करके उन पर चोटी बनाती है। चोटी बना करके कानों में कुंडल पहनाती है, काजल लगाती है। ऊपर से जो कठौना क्या बोलते हैं यहाँ, अब हमारे यहाँ तो ब्रज में कठौना बोलते हैं, इससे नजर ना लगे, तो उसे लगा करके मैया चारों बालकों का श्रृंगार करती है। और चारों मैया अपने पुत्र को प्रेम नहीं करती, एक दूसरे के पुत्र को प्रेम करती है। ऐ विधि शिशु विनोद प्रभु मीना, सकल नगर वासिनी सुख दीना। अब प्रभु भी मैया के साथ विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि पूरे नगरवासियों को जन्म लेकर के, दर्शन देकर के सुख प्राप्त किया है। ले उचंग कब मैया क्या करती है? कभी गोदी में लेती है और कभी गोदी में झुलाती है। ले उचंग कब कबहु पालने जाए सुलावरे। कभी पालने में सुलाती है, कभी गोदी में लेती है, कभी गोद में लेकर के झूला झुलाती है। चौपाई समझ में आ रही है तो ठीक है, इधर की माताओं को समझ में नहीं आ रही, वैसे मैं समझाती जा रही हूँ आपको। तो एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे राघव घुटनों के बल चलने लगे। जब घुटनों के बल चलने लगे तो भगवान ने सोचा कि मैया के साथ कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। तो मैया ने बालकों को तैयार किया, निलाया धुलाया। एक बार जननी अनभाए,
कर पूजा नैवेद्य चढ़ावे। पूजा करके पुष्प इत्यादि भगवान को चढ़ाया। फिर भगवान के लिए रसोई में भोजन बनाने के लिए गई है। आप गई जा पाक बनाना, बहुरे बात पे चले वहाँ आई। भोजन करत देख सुत पाई। क्या देखा मैया ने? लाला पालने में सो रहा है और मंदिर में देखा तो लाला यहाँ भोग पा रहा है, भोजन कर रहा है। मैया को देख करके चक्कर आ रहे हैं। ये कौन सी लीला है? गे जननी शिशु परि भय नीता, देखी बाल कह पुनि पुनि सूता। और जब बाहर आकर के देखा तो बालक पल्ले में सो रहा है। फिर लौट के द्वारा पहुंची मंदिर में तो वहां फिर भोजन करता दिखाई दे रहा है और फिर लौट करके आती है तो पालने में सोता हुआ दिख रहा है। अब मैया कहती है यहाँ वहाँ दुई बालक मम देखा, मति भ्रम भरम मोर अतिशेषा। देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मनोहर वाणी। मैया ये चमत्कार देख करके बेहोश हो गई कि ये बेटा है या भगवान है। जब मैं पालने में जाती हूँ तो पालने में दिखाई देता है और मंदिर में जाती हूँ तो मंदिर में दिखाई देता है। तब भगवान ने आकर के चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। हे माँ, तूने जो तपस्या की थी मैंने आपको वरदान दिया, आज मैं वही नारायण रूप में तुम्हारे घर जन्म लेकर के आई। और महाराज दशरथ पुत्र मोह में गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मेरा पुत्र स्वयं परमात्मा है। मैया कौशल्या को मालूम था कि मेरा राम कोई मानव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परमात्मा का अवतार है, तो मैं शोक क्यों करूं। इसलिए मैया कौशल्या ने कोई शोक नहीं किया और बड़े ही विद्वता से उन्होंने उस फर्ज को पूरा किया। तो मैया ने जब यह बात देखी तो मन में विचार आता है, अब ये मैया सबको बोल देगी तो मां से कहती है सबसे मत कहना कि मैं भगवान हूं। और मैया पे योग माया का हाथ फेरा तो मैया सब कुछ भूल गई और फिर एक मां की तरह अपने बच्चों को प्रेम करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं। मैया कहती है बुढ़ापे में हमने आपको पाया है, इसलिए यदि खेलने के लिए जाओ तो महल से बाहर मत जाना, यहीं आंगन में खेलो। राघव ललन तेरे सुंदर चरण कहीं कंकड़ियां लग नहीं जाए, कहीं तुम्हारे पैरों में कोई कंकड़ी लग गई तो मेरे हृदय तक ठेस पहुंचेगी, इसलिए तुम आंगन में खेलो। 24 घंटे अपने ममता के साए में अपने बच्चों को रखने लगी। एक दिन मैया, क्योंकि मैया कैकेयी के पास भगवान राम सोते थे, तो मैया कौशल्या ने कहा कि कैकेयी आज राम को मेरे पास सोने के लिए छोड़ दो, मैं भी इसका आनंद ले लूं। तो जैसे ही मैया राम को लेकर के अपने कक्ष में आई तो अर्धरात्रि हो गई। उधर मैया कैकेयी अपने महल में रोती है और यहाँ मेरे राघव मैया के महल में रोने लगे। इतना रोने लगे सभी दासियां इकट्ठी हो गई। लाला चुप नहीं होते, दासियों को बुलाया। मैया कौशल्या समझ गई कि क्यों रो रहा है, बालक को उठाया
और जब कैकेयी के महल में पहुंची तो कैकेयी एक खंबे से खड़े होकर के हिलकियां दे करके रो रही थी, सिसकियां भर के रो रही थी। तो कौशल्या मैया ने कहा तुम रोने का कारण बताओ, क्या कारण है? बोले मुझे इस राघव के बिना नींद नहीं आती, जब तक मैं इसको अपनी छाती से नहीं लगा लेती मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो मैया कौशल्या कहती है अरे बहन इसमें रोने की क्या बात है, ये भी तेरा ही बालक है। मैया कौशल्या ने राम जी को कैकेयी को लेकर अपने महल में आई। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल जब हुआ है तो गुरु जी को बुलाया और चूड़ा कण संस्कार करवाया। अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। आज उन 16 संस्कार में से शायद एक ही संस्कार रह गया, क्योंकि जब विवाह होता है मंच पर फोटो खींचने वालों की इतनी भीड़ होती है कि बेशक मुहूर्त निकल जाए, फेरों की चिंता नहीं है, लेकिन फोटो शूट होना चाहिए। और फिर कहते हैं पीछे से तलाक हो गया या गृहस्थ जीवन में व्यवधान आ गया, जो कार्य समय पर नहीं होगा तो उसमें व्यवधान आता है। और दूसरा जो 16वां संस्कार है मृत्यु संस्कार। आजकल विदेश में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन ही संस्कार करते थे, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं। या फिर आजकल जो अग्नि वाली भट्टी चली है, मुर्दे को रखा और सरका दिया और जल के फिर वो भी संस्कार आधे अधूरे रह गए। वरना प्रारंभ होता था गर्भाधान संस्कार से। जब बालक 3 महीने में गर्भ में आता है तब गर्भाधान संस्कार होता है, फिर उनके कर्ण संस्कार होते हैं, मुंडन होता है, विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, इस प्रकार 16 संस्कार होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे 16 संस्कारों में से जो संस्कार जितने भी आप करवा लें उनको बनाए रखें, उन्हें विलुप्त न होने दें। आज की पढ़ी लिखी जो बच्चे हैं इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। तो विशेष अनुरोध यही है कि अपने बच्चों को आप बताते जाते हैं तो बच्चे भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों के बारे में बताते हैं। मैया कौशल्या कहती है कि लाला का कर्ण भेदन संस्कार कराना है। कर्ण छेदन संस्कार करके दोनों का जनेऊ संस्कार हुआ। भय कुमार जब ये सब घाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गयहु पढ़त रघुराई, कल्प काल विद्या सब पाई। जनेऊ संस्कार करा के गुरु के यहाँ भेजा और गुरु के यहाँ जाकर के अल्प काल में ही उन्होंने विद्या प्राप्त की। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से निपुण हैं और भगवान राम 14 कलाओं से निपुण हैं। विद्या क्या होती थी? अबला और सबला, जिससे कभी भूख नहीं लगती थी। और विद्याओं में इन्होंने सीखा सूक्ष्म रूप धरना, बड़ा रूप रखना, अंतर ध्यान हो जाना। पाक कला से लेकर के जो सारी कलाएं होती हैं उस 14 कलाओं में आती हैं। सारी कलाएं सीख करके भगवान तो नाम के लिए गुरु के यहाँ गए थे, वो तो पहले से ही पढ़े लिखे आए। जब वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, धनुष बाण की विद्या प्राप्त की और विद्या प्राप्त करके जब लौटे, बालक जब छोटा होता है तोतली जवान से बोलता है तो मैया और पिता को बड़ी खुशी होती है। तोतली जवान से चाहे बालक गाली देता हो
लेकिन सुनने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान राम अपने बाण से शिकार खेलने के लिए जाते, तो जो मृग उनके बाण से मरता वह परम धाम में पहुंचता। और यह बात आकर के राजा दशरथ से बताते तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उनकी चारों बालकों की बातों को सुनते। एक दिन मैया ने कहा कि बालकों को भोजन के लिए लेकर के आ। तो राजा के रूप में महाराज दशरथ बच्चों को लेने के लिए भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा। भगवान ने कहा कि आप मुझे अकेले बुलाने के लिए आए, मेरे सखा हैं, इनको कौन बुलाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। जब महाराज दशरथ बुलाने के लिए गए तो वो लौट करके नहीं आई। तो मैया कहती है छोड़ो, मैं लेके आऊंगी। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको आई रघुराई। ओ ठुमको ठुमको आई रघुराई। तो भगवान किसके होते हैं? प्रेम के। राजा दशरथ एक पिता बन करके नहीं गए, एक राजा बन करके गए। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम राजा बन करके आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। जब मैया ने वात्सल्य भाव से दोनों बाहें फैलाई तो भगवान बगैर बुलाए दौड़े दौड़े चले आए और सभी सखाओं को ला करके भोजन पानी कराया। मैया कहती है, हे राघव, तेरी इस चाल पर, तेरे इस मुखमंडल पर हम सब इतनी मोहित हो जाती हैं कि हमें दिन रात और भोजन पानी का ध्यान नहीं रहता। तेरी इस छवि में ऐसे खो जाती हैं कि क्या कर जाए, मन में एक उल्लास उठती है। भगवान राम नित्य प्रतिदिन उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते, क्योंकि आज के समय में प्रणाम करने की प्रथा समाप्त हो गई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा। माता पिता गुरु नामय माथा, माता पिता गुरु नामय माथा। जब सुबह पहले जगते थे तो माता पिता के चरणों को प्रणाम करते संतान। आज क्या है, आज पढ़ी लिखी पीढ़ी हो गई, बहुएं पढ़ी लिखी आने लगी हैं। अब हाय हेलो सिखा दिया है, माँ बाप को प्रणाम करना भुला दिया, भोजन में चाउमीन पास्ता और मोमो सिखा दिया। अब इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है स्वयं मातृशक्ति। बालक 6 महीने का हुआ, उसे मोबाइल की लत और लगा दी है। वो मोबाइल के बगैर भोजन ही नहीं करता है। मोबाइल दे दिया और अपने काम में लगे हैं। अब सबसे ज्यादा जो बिगाड़ने वाली पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है, अपनी संतान को।
क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा वो आज हम सबके आगे है। और वही कहते हैं कि जो माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से सीखने को मिलता है वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक हिंदू के धर्म मस्तक पर आप चंदन नहीं मिलेगा, जनेऊ नहीं मिलेगा, चोटी नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण हमें ही लोग हैं, हम किसी को दोष नहीं देंगे। तो मैया राघव से कहती है, हे राघव, क्योंकि उनका स्नेह सबसे ज्यादा कैकेयी से रहता था। एक रात मैया कैकेयी भोजन करा रही थी। मैया कैकेयी जब भोजन कराने लगी तो उनकी पीठ पर बैठ करके तोतली जवान में कहते हैं, मैया मुझे 2 वरदान दे दोगी? बोले, बेटा तेरे लिए 2 वरदान की बात है, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगी। कि मैया सोच लो, उस वरदान से हो सकता है तुम्हारा अनर्थ हो जाए, तुम्हें कलंक लग जाए। मैया ने कहा, मेरे प्राण चले जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा राम? अरे मैं तो कहती हूँ अगले जन्म में तू मेरे गर्भ से जन्म ले, मैं ये चाहती हूँ। तो भगवान राम बोले, बस मुझे 2 वरदान दे दो और जब वक्त आएगा तब मैं उन वरदानों को आपसे मांग लूंगा। मैया ने मजाक में समझा बालक है और कहा, राम तू जब कहेगा तब तेरे लिए ये 2 वरदान तुझे मिल जाएंगे। भगवान राम चारों भैयों के साथ एक दिन कंदों का खेल खेलने के लिए गए। भरत जी से कहा, हे भरत, तुम हमारी दूसरी पार्टी में, विपक्ष की पार्टी में हो जाओ। भरत ने कहा, भैया पार्टी मुझे कोई भी दे दीजिए, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने होने चाहिए, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। हार और जीत एक तरफ है, बस मैं आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे आप ऐसी पार्टी देना कि मैं आपके दर्शन करता हूं। चारों भाइयों का प्रेम इतना था कि एक दूसरे के बिना उनका रहना, खाना, सोना, पीना, शिक्षा सब साथ ही होते थे, साथ ही खेलने के लिए जाते। एक दिन भोले बाबा ने विचार किया कि एक बार जन्म के समय दर्शन किया, एक बार दर्शन करने और जाऊं। तो उन्होंने हनुमान जी को बंदर बना करके वहां लेके गए अवधपुरी में और डमरू बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही डमरू की ध्वनि भगवान राम ने सुनी, महलों से दौड़े चले आए और महलों से जब दौड़ करके आए तो बंदर को अपने गोदी में उठा लिया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि हनुमान जी को अभी ज्ञान नहीं है, अभी वो बंदर बन करके ही आए। मदारी का खेल होने लगा। भगवान कहने लगे, पिताजी मुझे ये बंदर चाहिए। भोले बाबा से कहा कि इस बंदर को आप कुछ दिन अयोध्या में छोड़ जाइए, फिर आप ले जाना। तो हनुमान जी भगवान राम के साथ बंदर के रूप में वहां रहे जब तक उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, और वहां से अपने घर पे आ गए। अब वहां भगवान की जन्म की पता चला विश्वामित्र मुनि को। तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया कि मेरे आश्रम पे ताड़का के पुत्र हैं सुबाहु और मारीच, न वो हमें यज्ञ करने देते हैं न भगवान का नाम लेने देते हैं, क्या किया जाए। तो भगवान का ध्यान धरते हुए राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे, और जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो दरवाजे पर जाकर के उनका वंदन किया, प्रणाम किया और आसन दिया। आसन दिया है तो भगवान से कहा कि राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बाद में प्रणाम करने के लिए भेजा, सबसे पहले भरत और शत्रुघ्न को भेजा। दशरथ महाराज जानते थे कि किसी न किसी कारण ये ऋषि यहाँ आए
अभी बुलाते हैं। राम लक्ष्मण को बुलाया, प्रणाम किया और कहा कि हमारे यज्ञ में कुछ राक्षसों ने विध्वंस फैला दिया है, उसकी रक्षा के लिए आपके दोनों पुत्रों की आवश्यकता है। तो दशरथ जी महाराज कहने लगे कि लक्ष्मण और भरत को ले जाइए। बोले लक्ष्मण भरत को नहीं, मैं राम को लेके जाऊंगा। तो क्या कहा कि चारों पुत्र प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे चारों सुत प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए नहीं होगा। इसके बदले में आप मांगे मुझसे। सुनि राजायते अप्रिय वाणी, और हृदय कंप मुख तुति कुमिलानी। जैसे ही राम को मांगने के लिए कहा, राजा कप गए और उनका मुख मलिन हो गया। सुबह जब से जगते, रात्रि में जब तक सोते तब तक राम ही राम की रटना रहती। और कहा कि हे महाराज कुछ और मांगिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। मांगो भूमि देनो धन कोसा, मांगो भूमि देनो धन कोसा, सर्वस देव आज सहनोसा। देह प्राण के प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। सब सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। आप भूमि ले लीजिए, धन ले लीजिए, महल बनवा दूंगा, आप सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, मगर राम को नहीं दूंगा। राम को देने का मेरा हृदय हाजिरी नहीं भरता है। और मेरे 4 सुत हैं, उनमें से आप सबको ले जाएं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राजा, ये राम कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण के अवतार हैं, और इनके हाथों से ही मारीच और सुबाहु का वध होना है, इसी के हाथों ताड़का का वध होना है। इसलिए मुझे इन दोनों पुत्रों को आप दे दीजिए। तो दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। पुत्रों से कहा, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि मैयाओं के सामने से पहली बार कहीं दूर जा रहे हैं। वहां से चले, मार्ग में जैसे ही ताड़का को पता चला कि विश्वामित्र 2 राजकुमारों को लेकर के आ रहे हैं, श्याम गौर और सुंदर शरीर वाले जो बालक हैं, उसने हुंकार भरना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहाँ के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ से राक्षसी ताड़का नहीं मिलेगी और रास्ता दूर का है, और एक रास्ता पास का है जहाँ ताड़का राक्षसी बैठी हुई है। भगवान राम बोले, हमें वहीं से जाना है जहाँ ताड़का बैठी है। भगवान राम की बात विश्वामित्र जी ने मानी, और जैसे ही वन में प्रवेश किया, ताड़का ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने एक बाण निकाला और ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, ताड़का का वध तो कर दिया, ताड़का ने तुम्हारे पिता से जो वरदान मांगा है वो पूरा करना है। वो वरदान कौन सा है? एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए, तो मार्ग में चलते चलते वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय ताड़का राक्षसी वहां से निकल के जा रही थी। राजा
पर पानी छिड़का और मूर्छा से बाहर आया। उसके मन में विचार आया कि राजा दशरथ जैसा दानी